एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। एओए को नेगोशिएट किया गया था यूरुग्वे राउंड में। यूरुग्वे राउंड चला था 1986 टू 1994 के बीच में। इसके बाद 1995 में एओए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। मेन एम एओए का ये है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करना एग्रीकल्चरल ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिसीज में। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चरल ट्रेड में होने वाली डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करता है। अब ये ट्रेड डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है कि कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस लेती है या कुछ एक ऐसे पॉलिसीज बनाती है जिसकी वजह से फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्री जो है बैडली इफेक्ट होता है। अब ये कौन कौन से एक्शंस या कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, टैरिफ ज्यादा से ज्यादा इम्पोज कर देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या कुछ एक अदर पॉलिसी जिसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्शन होती है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक प्रोविजन ये भी था कि ये डिस्टॉर्शन जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर्स हैं, मार्केट एक्सेस, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। मार्केट एक्सेस में इंक्लूड किया जाता है टैरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शन, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज को। और डोमेस्टिक सपोर्ट में 3 बॉक्सेस यूज किए जाते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 पिलर यूज किए गए थे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आता है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में जो मेन एम रखा गया था वो ये था कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और फ्यूचर में इन बैरियर्स का यूज ना किया जाए। मार्केट एक्सेस में सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन में क्या किया गया कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स थे या तो उनको खत्म कर दिया गया या फिर कन्वर्ट कर दिया गया टैरिफ में। अब नॉन टैरिफ बैरियर में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे इंपोर्ट प्राइसेस, मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस, कोटा, डिस्क्रिशनरी लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। उसके बाद मार्केट एक्सेस में दूसरा इंक्लूड किया गया टैरिफ रिडक्शन को। टैरिफ रिडक्शन में जो भी डेवलपिंग नेशंस थे उनको ये कहा गया कि विद इन 10 ईयर्स आप 24% तक टैरिफ को कम कर दो। उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ एक डेवलपिंग नेशंस ऐसे थे जो कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का सहारा लेते थे। अब इन कंट्रीज को ये कहा गया कि आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो कि टैरिफ वगैरह है उसको यूज ना करके उसकी जगह सीलिंग को यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट पिलर आता है हमारे पास डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट में आती है सब्सिडीज। अब कई बार गवर्नमेंट अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ती है मगर ट्रेड भी डिस्टॉर्ट होता है, मतलब फ्री ट्रेड के ऊपर बैड इफेक्ट होता है। अब ये जो भी सब्सिडीज दी जाती है उनको 3 बॉक्स में कैटेगराइज कर दिया गया, ग्रीन बॉक्स में दी जाने वाली सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स में दी जाने वाली सब्सिडीज और एम्बर बॉक्स में दी जाने वाली सब्सिडीज। अब सबसे पहले आती है ग्रीन बॉक्स में दी जाने वाली सब्सिडीज। ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनका ट्रेड के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत कम बैड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो सब्सिडीज है विदाउट लिमिट दी जा सकती हैं, मतलब किसी कोई लिमिट नहीं होगी इन सब्सिडीज को दिए जाने पर। और ये सब्सिडी जो है मेनली दी जाती है फार्मर्स को। इनमें कौन कौन सी सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं, जैसे रिसर्च फंडिंग, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, डोमेस्टिक फूड एड जिसमें इंक्लूड किया जाता है फूड स्टैम्प, इंस्पेक्शन प्रोग्राम एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सेट्रा को। अब दूसरी आती है एम्बर बॉक्स में आने वाली सब्सिडीज। जो भी एम्बर बॉक्स में सब्सिडीज आती हैं वो ऐसी सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं,
क्योंकि यहाँ पे जब एक कंट्री अपने जो प्रोड्यूसर हैं उनको सब्सिडी देती है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो तो चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कंट्री, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है। अब ये जो एम्बर बॉक्स में सब्सिडीज दी जाती हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं? इनपुट सब्सिडीज सच एज सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एक्सेट्रा। मार्केट सपोर्ट प्राइस जो है ये भी एम्बर बॉक्स में ही आता है। अब एम्बर बॉक्स में कितनी सब्सिडी दी जा रही है इसको मेजर करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपने जो भी सब्सिडी दी जा रही है उसका एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडीज को मॉनेटरी टर्म्स में वो कैलकुलेट करें, और एएमएस को कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को यूज किया जाता है। ये फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस जो है ये बेस्ड होता है 1986 टू 1988 के प्राइसेस के ऊपर। अब ये जो भी सब्सिडीज दी जा रही है उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट कर दी है, जैसे कि 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ देयर टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। थर्ड आती है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में आने वाली जो भी सब्सिडीज होती हैं वो एम्बर बॉक्स की ही सब्सिडीज होती हैं, मगर यहाँ पे उनके साथ कंडीशन अटैच कर दी जाती है। ब्लू बॉक्स में दी जाने वाली सब्सिडीज का मेन एम होता है कि प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाए, मतलब प्रोडक्शन जो है उनको वो कम कर दिया जाए। ब्लू बॉक्स में आने वाली सब्सिडी जो होती हैं वो एग्जेम्प्टेड होती है फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ एएमएस। अब आता है एओए का थर्ड पिलर, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज में यह कहा गया कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज पर किए जाने वाले खर्चे को कम करें। अब एक्सपोर्ट सब्सिडीज दो तरह की होती हैं, एक वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज और दूसरा क्वांटिटेटिव टर्म में कितनी एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपिंग नेशंस जो है उनके लिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज का क्या प्रोविजन था। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको यह कहा गया कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज की जो वैल्यू है उसको 36% तक कम करें और क्वांटिटेटिव टर्म में जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज है उनको 21% से कम करें विद इन 6 years ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। उसके बाद आते हैं डेवलप्ड नेशंस को यह कहा गया कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज को 24% से कम करें और क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सपोर्ट सब्सिडीज को 14% तक कम करें विद इन 10 years ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होता था। और इसमें एग्रीमेंट में यह भी मेंशन किया गया था कि जो प्रोडक्ट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट गुड्स कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं वो आगे चल के फ्यूचर में भी इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे।